हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स, कैसे हो? मैं सुभाष कुमार जो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिड एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में बहुत ही डिटेल से बात किया है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वे लिविंग थिंग्स होते हैं और प्लांट की जो जड़ें होती है वो वही डायरेक्शन में जाती है जिधर वाटर रहता है और प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जिधर से सूर्य की प्रकाश पड़ती है। लेकिन सवाल अब यहां पे यह है कि हम लोगों के पास क्या होता है, ब्रेन होता है, इसी कारण हम क्या करते हैं, चीजों को सोचते हैं। हम लोगों के पास कान है, इसी कारण हम चीजों को सुनते हैं। हम लोगों के पास आंख है, इसी कारण चीजों को देखते हैं। तो क्या प्लांट में भी वैसे सारे चीज होते हैं क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे सारे चीज नहीं होते। लेकिन जो प्लांट है फिर वही डायरेक्शन में कैसे ग्रो करता है, जिधर वाटर रहता है उधर ही फिर उसका जड़ कैसे जाता है, जिधर सूर्य की प्रकाश आती है उधर ही उसका ऊपरी हिस्सा कैसे बढ़ता है। ना तो उसके पास नर्वस सिस्टम है, ना तो उसके पास ब्रेन है, ना तो उसके पास आई है, ना तो उसके पास ईयर्स है। तो आखिर ये सारी चीजें कैसे होती है? तो यही सारे सवालों के जवाब आज इस क्लास में हम लोग पाएंगे। तो इस क्लास के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को जानने से पहले हम एक मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं जिसका नाम क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। आखिर फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? तो फीडबैक मैकेनिज्म इज द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी इन डिजायर यूनिट्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी का जो हार्मोन्स लेवल है, ठीक है, जो हमारे बॉडी का जो हार्मोन्स लेवल है उसको इच्छा अनुसार से, यानी जितना जरूरत है उसके हिसाब से उसके लेवल को मेंटेन करके रखने में काम करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे बॉडी को हार्मोन्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी हार्मोन्स हो, उसको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उस समय उसको ज्यादा रिलीज करता है और जब उसकी जरूरत कम पड़ती है तो उसको फिर कम कर देता है। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। सपोज कीजिए कि मान के चलिए आप मिठाई खाएं, ठीक है, अब मिठाई खाएं, आपके बॉडी में क्या हो गया कि शुगर की मात्रा बढ़ गया भाई। तब पेनक्रियाज को याद आया, ओ माय गॉड, मेरे शरीर में क्या हो गया है, शुगर की मात्रा बढ़ गया है, अब करना क्या है? तब उसको याद आता है कि नहीं, मेरे पास तो एक हार्मोन्स है इंसुलिन, क्यों ना हम इंसुलिन को बढ़ा देते हैं। तब वह क्या करता है, हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देती है। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देती है तो फिर शुगर का लेवल क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस, यही मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहां पे आगे आप देखोगे तो आगे क्या है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं कि प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प इन कंट्रोलिंग ग्रोथ, फ्लावरिंग, हाइट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड देयर रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लांट हार्मोन्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस होता है, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसके द्वारा से, जिसके हेल्प से क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ, प्लांट में फ्लावरिंग, प्लांट का हाइट डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। ओके, यानी प्लांट हार्मोन्स ही वह चीज है जिसके द्वारा प्लांट में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वह इसी के बदौलत होते हैं। आगे यदि देखते हो तो आगे क्या है आपका कि प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स के भी नाम से हम जानते हैं। अब इधर यदि देखोगे तो प्लांट हार्मोन्स के टाइप्स के बारे में दिया गया है। तो प्लांट हार्मोन्स के जनरली कितने टाइप्स होते हैं, दो, एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर और एक होता है जनरली ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर का मतलब क्या हो गया भाई, ग्रोथ प्रोमोटर का मतलब हो गया कि वैसे हार्मोन्स जो प्लांट के ग्रो में, यानी प्लांट के ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। और ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया कि वैसे हार्मोन्स
जो प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं या तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। किसको कंट्रोल करने का काम करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को। ओके, वैसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। अब यहां पे ग्रोथ प्रोमोटर में कौन कौन से हार्मोन्स है? ऑक्सिन हो गया, उसके बाद हो गया जिब्रेलिन हो गया, उसके बाद हो गया साइटोकिनिन हो गया। ओके, और इधर ग्रोथ इनहिबिटर का बात करेंगे तो यहां पे है आपका एब्सिसिक हो गया, एब्सिसिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा हो गया आपका इथिलीन हो गया। ठीक है, ये जितने भी हार्मोन्स यहाँ पे दिए गए हैं सारे हार्मोन्स किसके हैं? प्लांट हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं। अब यदि यहां पे देखते हो तो सबसे पहला आपका क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वह कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट टिप्स, यानी प्लांट के जो टिप्स होते हैं, ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है जहां पे ग्रोथ होता है प्लांट का, ठीक है ना, वहीं पे क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या हो गया आपका? सेल इनलार्जमेंट, यानी सेल के आकार को यदि बड़ा करना है तो उसमें भी हेल्प कौन करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। उसके बाद क्या है कि सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट में जब नए सेल बनते हैं तो उसको हम मेरिस्मेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और वही मेरिस्मेटिक सेल क्या होता है? आगे जाके एक परमानेंट सेल बन जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब एक प्लांट में एक नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल के बाद वह सेल फिर आगे जाकर क्या होता है कि एक स्पेशल सेल बन जाता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या है? आगे है आपका फ्रूट ग्रोथ, यानी ऑक्सिन में क्या होता है? ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन प्लांट के फ्रूट को ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं। आगे है कंट्रोल ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। ठीक है, हम जैसा जानते हैं कि प्लांट के जो सूट वाला जो हिस्सा है वह सन के लाइट की ओर क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट का जो रूट वाला हिस्सा है वह ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? नीचे की ओर जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लांट का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सनलाइट की ओर और ग्रेविटी की ओर, तो यह जो काम है इस काम को करवाने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन ही हेल्प करता है। ओके, आगे क्या है आपका? जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है कि हेल्प्स इन सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। यानी जिब्रेलिन क्या करेगा कि ऑक्सिन के ही प्रेजेंट में प्लांट के जो सेल हैं उसके आकार को बढ़ाने में मदद करेगा और सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा। ओके, अब आगे क्या है कि फ्रूट ग्रोथ, यानी ये भी क्या करता है? फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद सूट एक्सटेंशंस। सूट एक्सटेंशंस का मतलब क्या हो गया कि सूट वाला जो हिस्सा है उसको विस्तार करने में भी हेल्प करता है। आगे यहाँ पे अब देखते हो तो आगे यहाँ पे है आपका साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन्स क्या होते हैं कि यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड। ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड का मतलब क्या हो गया कि जब सीड क्या होते हैं कि सोए हुए रहते हैं, तब यह जो है साइटोकिनिन उस सीड को जगाने का काम करता है। बोलता है ये सीड तेरा जगने का टाइम आ गया, अब चलो जगो तुम। क्यों जगो? क्योंकि तुम्हें जर्मिनेट करना है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि साइटोकिनिन जो होता है वह सीड को जर्मिनेशन होने में हेल्प करता है। ओके, अब आगे यहाँ पे है ओपन स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा को ओपन करने में भी हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रूट ग्रोथ, और फ्रूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। आगे है आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि प्रोमोट्स द डोरमेंसी ऑफ सीड। यह क्या करेगा? सीड को सुलाने में हेल्प करेगा। बोलेगा अभी तुम्हारे जगने का टाइम नहीं है, तुम अभी सोए रहो। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सीड को सुलाने का काम करने का मतलब कहने का मतलब हो गया कि जब तक उसको प्रॉपर कंडीशन ना मिल जाए, ठीक है ना, तब तक वह सीड को जर्मिनेट होने के लिए नहीं बोलेगा। जब प्रॉपर कंडीशन हो जाए, ठीक है ना, प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए, प्रॉपर तरीका से वाटर मिल जाए, सब कुछ यही सही तरीके से उसको मिल जाए सीड को, तब फिर यह क्या करेगा? फिर इसको बोलेगा कि अब तुम्हारा जर्मिनेट होने का टाइम आ गया है। ठीक है, जर्मिनेट करने का काम किसका है? साइटोकिनिन का है। लेकिन ठीक है, लेकिन जर्मिनेट जब तक नहीं हो रहा है तो उस समय उसको सुलाने का जो काम है वो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। उसके बाद जब प्रॉपर कंडीशन पूरा आ जाता है तो फिर साइटोकिनिन उस सीड को क्या करेगा? उस सीड को फिर जर्मिनेट होने में हेल्प करेगा। तब फिर सीड क्या होता है? जर्मिनेशन की ओर जाता है। आगे यदि देखते हैं तो आगे है एब्सिसिक एसिड जो है वह क्लोज द स्टोमाटा, स्टोमाटा को बंद करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रोमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है ना, लीव्स को
में क्या करता है, उसको प्रोमोट करता है। उसके बाद इट ऑल्सो काउज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट, यानी प्लांट से जो फ्लावर और फ्रूट क्या करते हैं, गिर जाते हैं टूट के, ठीक है। वह किसके कारण होता है, वह इसी के कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण ही होता है। आगे क्या है आपका इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन का काम क्या है भाई, ये क्या करता है कि स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग, यानी फलों को पकने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रूट जब पकते हैं तो उसमें अच्छे सुगंध भी आते हैं और उसका टेस्ट भी क्या होता है, अच्छा लगता है, यानी टेस्टी लगता है, ठीक है। तो इसके पीछे किसका कारण है, इथिलीन का कारण है, ठीक है। आगे हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, तो उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा, आपका इथिलीन ही करेगा। उसके बाद फिर क्या है कि हेल्प्स इन रूट इनिशिएशन एंड पॉलिनेशन, यानी यदि प्लांट के, ठीक है, जड़ों में यदि नया जड़ चाहिए, नया रूट चाहिए, नया रूट को यदि ग्रो होना है वहां पे, तो नए रूट को ग्रो करने में, नए रूट को वहां पे लाने में कौन हेल्प करेगा, इथिलीन हेल्प करेगा। और प्लांट में पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी इथिलीन हार्मोन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि यहां पे देखते हो तो यहां पे क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, यानी प्लांट मूवमेंट के भी टाइप्स होते हैं। ओ माय गॉड, जैसे कि यहाँ पे दो टाइप्स है, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि प्लांट में जो मूवमेंट आ रहे हैं, प्लांट के कोई भी पार्ट में जो मूवमेंट आ रहे हैं वह प्लांट के पार्ट के ग्रोथ के कारण और उसके डायरेक्शन में भी जो चेंज आते हैं वो उसी के कारण होते हैं, उसी को हम ग्रोथ डिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि प्लांट का कोई सूट वाला हिस्सा क्या कर रहा है, पहले इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया, यानी ग्रोथ हुआ, तब उसमें क्या आया, मूवमेंट हुआ, ठीक है। और फिर उसके डायरेक्शन में चेंज कैसे हो गए, जैसे कि मान के चलिए कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे है, यहाँ से सूर्य है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, वह प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन में भी चेंज हुए और उसमें ग्रोथ भी आया, ग्रोथ होने के कारण उसमें मूवमेंट भी आया, तो इसी चीज को हम ग्रोथ डिपेंडेंट बोलते हैं, जो ग्रोथ पे डिपेंड होते हैं। ओके, यह जो प्रोसेस है यह स्लो प्रोसेस होता है, यह धीरे धीरे होता है। ऐसा बात नहीं कि अभी इतना छोटा है कल ही इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं, इसमें धीरे धीरे होता है। ओके, और यह परमानेंट है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज इतना बड़ा हो गया कल फिर आके छोटा हो जाएगा, नहीं, ये परमानेंट है, बड़ा हो गया तो हो गया और बढ़ते रहेगा। अरे समझ में। उसी तरह यहाँ पे क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि इसमें ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्लांट के पत्तियों में जो प्रेजेंट जो वाटर की मात्रा है, उस वाटर की मात्रा का कम होना और ज्यादा होना, उसी के कारण क्या होता है, उसमें मूवमेंट आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। यह जो काम है यह फास्ट प्रोसेस है और यह टेम्पररी है, ठीक है। मूवमेंट होने बाद फिर वह पुरानी स्थिति में आ जाता है, वही स्थिति में नहीं रहता है, इसी कारण इसको हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे कि इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आप लिख सकते हो मिमोसा पुडिका का। मिमोसा पुडिका, ठीक है, जिसको हम छुई में बोलते हैं। होता क्या है कि जब छुई में पौधे को जब हम छूते हैं तो वह क्या होता है, शर्मा जाता है, शर्माता जाता है ना। क्यों ऐसा हो जाता है, शर्मा जाना मतलब क्या हो गया कि उसके जो पत्तियां हैं वह आपस में सिकुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसमें छूते हैं तो उसके जो पत्तियां हैं उसके पत्तियों में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वहां पे क्रिएट होते हैं और वह इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है वह पहुंचता है पत्ती के जो बेस में प्रेजेंट जो डंठल का सूजा हुआ भाग, जिसको हम पुलविनस बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें जो सेल होते हैं और सेल में प्रेजेंट जो वाटर होते हैं, ठीक है, उस वाटर को अपने आसपास के सेल में दे देता है। जब अपने आसपास के सेल में दे देता है तो फिर पत्ती क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर क्या होता है कि फिर वो वाटर को पुनः अपनी ओर ले लेता है, इस कारण फिर बाद में पत्ती फिर फैल जाती है। तो यही जो स्थिति है वह किसमें होती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट में होती है। यानी इसी के कारण क्या हो गया, उसमें मूवमेंट आया, पहले पत्ता फैला हुआ था फिर सिकुड़ गया, फिर सिकुड़ने के बाद फिर फैल गया, तो उसमें क्या आया, मूवमेंट आया। और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ओके, अब यदि आगे यहाँ पर देखते हो तो आगे क्या है, नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है कि नेस्टिंग मूवमेंट of plant part in response to an external stimulus in which the direction of the response is not determined by the direction of the stimulus। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्लांट में जो मूवमेंट आता है, यानी एक ऐसा मूवमेंट जो प्लांट में जो मूवमेंट आया, ठीक है ना, वो मूवमेंट किसके कारण आया, कोई स्टिम्युलस के कारण आया। तो कोई भी स्टिम्युलस के कारण जो प्लांट में मूवमेंट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह जो मूवमेंट है वह उसी स्टिम्युलस के डायरेक्शन में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने अभी दिया, छुई हुई प्लांट वाला, मिमोसा पुडिका वाला।
और समझने उसमें जो भी मूवमेंट आया, जैसे कि हमने उसको छुआ, तो ऐसा बात नहीं है कि मेरे और अपने आप अपने पतियों को सिकुड़ देगा इस तरह करके कि तूने छुआ है मैं तेरे ही और क्या करूंगा अपने आप को सिकुड़ दूंगा। ऐसा कोई होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जिधर स्टिमुलस है, ठीक है, जिधर स्टिमुलस है उधर ही उसका डायरेक्शन मूवमेंट का नहीं होता, वह कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। उसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? नेस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब क्या हो गया कि ट्रोपिज्म इज अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि ट्रोपिज्म में क्या होता है कि ट्रोपिज्म में ग्रोथ मूवमेंट होता है, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट किधर होगा? जिधर उसका स्टिमुलस रहेगा उधर ही उसका ग्रोथ मूवमेंट होगा। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि सनलाइट वाला हमने बात किया कि सूर्य की प्रकाश जिधर है उधर ही क्या होता है? प्लांट के शूट क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है वह स्टिमुलस के ही तरफ होगा, यानी नेस्टिंग मूवमेंट का जस्ट उल्टा हो गया ये। इसमें स्टिमुलस की तरफ नहीं उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ट्रोपिज्म में स्टिमुलस के ही तरफ क्या होता है कि उसके ग्रोथ का जो मूवमेंट है वह उसी डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में? स्टिमुलस के ही डायरेक्शन में। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके, अब यदि यहां पे देखोगे तो देयर आर 5 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म के जनरली 5 प्रकार होते हैं। पहला हो गया फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट के कारण, यानी जिधर सनलाइट उधर है उसका क्या होगा? ग्रोथ होगा, उसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। उसके बाद हो गया जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब क्या? ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना, ग्रेविटी की ओर क्या होगा? उसका ग्रोथ होगा, उसका डायरेक्शन उसी की ओर होगा, ठीक है। जैसे कि प्लांट का रूट वाला भाग क्या होता है? नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है, ठीक है ना, ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है, इसी कारण उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या है? एक तो जड़ नीचे की ओर जाएगा और जड़ की डायरेक्शन उसी ओर जाएगी जिधर वाटर का सोर्सेस रहेंगे। मान के चलिए कि जड़ यदि इस तरह जा रहा है, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कुछ दूर जाने के बाद फिर जड़ जो होगा इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है? वाटर है, ठीक है। यानी वाटर के प्रति क्या हो रहा है? उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे यदि देखते हो तो यहाँ पे क्या है आपका? कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या हो गया कि कीमोट्रोपिज्म में केमिकल सब्सटेंस, यानी केमिकल सब्सटेंस के इफेक्ट से प्लांट का कोई भी एक हिस्सा एक निश्चित डायरेक्शन में यदि उसमें वृद्धि हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन होते हैं वह ओव्यूल की ओर ही जाते हैं, यानी उसका डायरेक्शन ओव्यूल की ही ओर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पोलन ग्रेन की डायरेक्शन को वह उसी की ओर ले जाने में हेल्प करते हैं। उसी चीज को हम कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच के कारण, कहीं पर पौधा का कोई भी पार्ट क्या होता है यदि टच हो जाता है किसी भी चीज में, तो वही टच के कारण फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाते हैं और वही फिर उसी से फिर उसका ग्रोथ होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अंगूर का प्लांट हो गया या तो फिर मटर का प्लांट हो गया, ठीक है। तो इस सब में क्या होते हैं कि मान के चलिए कोई भी लकड़ी या तो किसी चीज में यदि टच हो गए, उसके जो टेंड्रिल होते हैं, ठीक है ना, वह टच यदि हो जाते हैं तो टच होने के कारण फिर वही लकड़ी में वो अपने आप को, अपने टेंड्रिल को, अपने जो लताएं होती है उसी में क्या करते हैं? लपेट लेते हैं और फिर वहीं पे लपेटते हुए फिर उनका ग्रोथ होता है और उनका डायरेक्शन भी उधर होता है, ठीक है ना, लपेटते लपेटते ही, यानी जिधर जिधर जाएगा वह जो लकड़ी है जिधर रहेगा, जिधर उसका डायरेक्शन रहेगा उसका भी ग्रोथ का डायरेक्शन उधर होगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि यह क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।